subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ मोहसिन रज़ा। हम हैथम एकेडमी यूट्यूब चैनल से 10th की केमिस्ट्री जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है उसको अब हमने शुरू किया। पहले हमने जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको डिस्कस किया था, एसिड, बेसिस और साल्ट्स। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज जो हम अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस की हैं। मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। फिर मैंने आपको बताया था अल्केन्स क्या होते हैं, फिर अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल में क्या फ़र्क है। तो डिफरेंट अल्केन्स के से जो है डिफरेंट पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकालें तो कैसे अल्काइल रेडिकल बनते हैं, उनका नाम कैसे हम रखेंगे। फिर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें डिफरेंट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंपल आपको डेफिनेशन के साथ साथ और भी जो है वो कुछ क्वेश्चन को चेंज करके आपको दे दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे हम ये क्वेश्चन इसमें से आएगा, कैसे हमने क्या करना है, इसको जवाब देना है और क्या लिखना है इसके आंसर में। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक जो है वो टॉपिक है। आप कह लें तो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या किया, उसकी बेस पे हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ है। ये कह लें कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये ऐसे ही है जैसे किसी घर का जो है सरबराह होता है। तो इसी तरह से ये जो है वो क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको डिटरमिन करता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन करता है। कैसे डिटरमिन करता है, जितनी भी रिएक्टिविटी हो रही होती है, जितने भी रिएक्शन होते हैं उसमें जो इन्वॉल्व होता है वो क्या है, आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपके पास क्या है, एटम, आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स, जो क्या करता है, डिटरमिन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको आप अगर 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। ये आपको 2 नंबर का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके जनरल रिएक्शन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास है उसको हमने किसकी बेस पे डिवाइड किया, होमोलोगस सीरीज की बेस पे। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, हमने अल्केन की जैसे बात की थी, तो उसमें हमने कहा था CH2 का जो है वो डिफरेंस होता है अगले मेंबर में। पहले से जब हम नेक्स्ट मेंबर में जाएंगे, अगले मेंबर में जाएंगे, तो उसमें CH2 का इजाफा होता जाएगा। हम होमोलोगस सीरीज को क्या है, उसको जनरल रिएक्शन
से हम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इनकी प्रिपरेशन के मेथड होंगे, ये इनके जनरल रिएक्शंस होंगे, ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स होंगे, ठीक है, ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपके पास क्या होगा, होमोलोगस सीरीज। जबकि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो क्या करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, डिटरमिन करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं आपकी इसमें सिलेबस में, तो हम उसको जो है वो 1 बाय 1 क्या करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन का जो है वो आइडिया हो गया होगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एटम या एटम्स का ग्रुप जो क्या करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है, उसको आप क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले आपके पास क्या, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम देखें, अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। क्या आएगा, अल्कोहल, अल्कोहल्स आएंगे आपके पास। अल्कोहल्स क्या होता है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पढ़ा था कि ये अल्काइल है, कोई अल्काइल रेडिकल के साथ अगर हम OH लगा दें तो ये क्या होगा आपके पास, यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ये लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यानी आपके पास कोई अल्केन है, मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है जी, CH4 है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि मीथेन है। क्या है, मीथेन। इससे आप एक हाइड्रोजन कम कर दें तो क्या बन जाएगा, CH3, इसको हम कहते हैं मीथाइल। क्या कहेंगे इसको, मीथाइल। और अगर आप इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें OH, तो ये कौन सा हमने ग्रुप पढ़ा, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, मिथाइल अल्कोहल, या इसको आप क्या कह सकते हैं, मेथानॉल। इसके हमने कहा था कि अल्केन के एंड पे क्या आता है, ANE नाम के साथ, तो जो अल्कोहल होगा उसके एंड पे क्या आएगा, OL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने ये ANE हटा के क्या कर देना इसको, जैसे इसका नाम मीथेन है तो क्या हो जाएगा, मेथानॉल। क्या हो जाएगा, मेथानॉल। ठीक है जी, ये इसका नाम होगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है CH3, ये आपके पास क्या, इथेन। क्या है, कौन सी अल्केन है, इथेन। इसका अगर हम हाइड्रोजन निकालें एक, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, CH2, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन निकाल के क्या OH लगा दें तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथानॉल। क्या नाम होगा इसका, एंड पे क्या, OL आ जाएगा। तो ये E उतार के आपने क्या कर देना, OL, यानी ये जो E है इसको उतार के इसके एंड पे OL लगा देंगे तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, ये जो अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, कोई अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल कैसे बना, अल्केन से एक हाइड्रोजन को कम किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, हम OH लगा देते हैं। इसके बाद एक और आपके पास आ जाता है, अगर हम बात करें आपके पास है जी एल्डिहाइड ग्रुप आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा होता है, अगर आपके पास कोई कार्बोनल जो है वो कार्बन है, यानी ये आपके पास है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई R है और इस तरफ क्या है, H है। इस तरह का ये जो ग्रुप है, यानी एक साइड पे आपके पास क्या अल्काइल ग्रुप है और एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यानी ये जो कार्बोनिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड पे क्या हो, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हो। क्या हो, अल्काइल। और दूसरी साइड पे क्या हो, एक साइड पे हाइड्रोजन हो, तो ये क्या होगा आपके पास, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड। तो अगर यहाँ पे अल्काइल की जगह पे H भी हो सकता है, कैसे, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, H। तो ये कौन सा फार्मूला आपके पास आएगा, ये एक कार्बनल है तो ये मेथनल आ जाएगा। इसके एंड पे जिस तरह OL लिखा है तो अल्डिहाइड के एंड पे क्या आएगा, AL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AL। तो ये फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम सिंपल, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है
कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला लिखें, या कोई से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं उनके फार्मूलाज लिखें, तो यहाँ पे अल्काइल की जगह पे CH3 भी आ सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और EH। तो ये आपके पास दो कार्बन है, ये आपके पास क्या आ सकता है, एथेनॉल आ सकता है। इसको आप ये भी जो है वो कह सकते हैं एथेनॉल। तो इसको वैसे इसका नाम सिंपल नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। तो ये भी आपने याद रखना है कि एसिटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और दूसरी साइड पे H। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होगा, ये होगा। इसको कैसे हम Al एंड पे लिख दें आयोपेक के मुताबिक ये, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमने अल्कोहल को डिस्कस किया, हमने एल्डिहाइड को डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप एल्डिहाइड में हमने क्या पढ़ा कि एक तरफ अल्काइल ग्रुप है जबकि दूसरी तरफ कार्बोनिल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O के दूसरी जानब क्या है, दूसरी जानब आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास एल्डिहाइड हो जाएगा। तो कीटो ग्रुप कैसे निकालेंगे हम, ये कीटो ग्रुप है आपके पास, सपोज कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, हम इनको क्या नाम देते हैं, कीटोन्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कीटोन्स का। तो इनका ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा हम कैसे करेंगे, ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, इसके हमने एल्डिहाइड की सूरत में पढ़ा था कि इधर क्या होता है H, अगर H की बजाय इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए और इधर भी क्या हो, अल्काइल ग्रुप लग जाए, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, यानी कार्बोनिल कार्बन जो है इसके दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये आपके पास क्या होगा, कीटोन होगा। तो इसको आपने कैसे, इसमें एग्जांपल्स पढ़नी है आपने, आप देखें ये हमेशा क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या होगा, एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन। ठीक है जी, एसीटोन। तो इसके एंड पे आपने देखना क्या आएगा, ONE आ जाएगा, ONE। एल्डिहाइड के एंड पे क्या आया था, Al। अल्कोहल के एंड पे क्या आया था, OL। ये आपने याद, इसके एंड पे क्या होगा, ONE। ठीक है, एसीटोन आ जाता है। तो ये आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। तो इसमें आपको जो है वो एसीटोन क्या है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है जी, और एसीटोन भी इसका क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दो फार्मूलाज के नाम पूछे जा सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक तरफ ये इथाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या, मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर इसको आप आयुपेक के मुताबिक नाम देना चाहें 1 2 3, तो ये प्रोपानोन होगी। ठीक है, ये आपके पास ब्यूटानोन जो है उसके एंड पे क्या होगा, ONE लगा देंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइमिथाइल कीटोन का फार्मूला लिखें, इथाइल मिथाइल कीटोन का फार्मूला लिखें, कीटो ग्रुप क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, तो वो आपके पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। हमने अल्कोहल को डिस्कस किया, हमने एल्डिहाइड को डिस्कस किया, हमने कीटोन को जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है ईथर ग्रुप आ जाता है, ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ईथर लिंकेज या ईथर ग्रुप क्या होता है, आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी क्या है, अल्काइल, यानी दोनों तरफ क्या हो, अल्काइल ग्रुप हो, दरमियान में ऑक्सीजन हो, तो ये क्या है आपके पास, ईथर लिंकेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ईथर लिंकेज क्या है। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आप साथ दोनों
इस साइड पे और इस साइड पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है, दरमियान में ऑक्सीजन है। ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। कैसे, अगर हम देखें ये आपके पास है CH3O यानी ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी क्या अल्काइल है, कौन सा अल्काइल है, ये मिथाइल है, ये भी क्या मिथाइल है। तो आप इसको क्या कहेंगे, डाईमिथाइल ईथर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, डाईमिथाइल ईथर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डाईमिथाइल ईथर। और अगर आप एक साइड ये सिमेट्रिक है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्काइल हो सकता है, उधर भी ये एक और आपके पास आ सकता है। आप इसको CH3OCH2CH3, ये आपके पास कौन सा रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल है, कौन सा है, हमने 2 कार्बन वाले से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया तो ये इथाइल बन गया, ये क्या बन गया, मिथाइल। तो ये आपके पास इथाइल मिथाइल ईथर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना, इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर दोनों साइडों पे आपके पास क्या आ जाता है, इधर भी इथाइल ग्रुप आ जाता है, CH3CH2OCH2CH3, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डाई इथाइल 1 और 2, डाईथाइल ईथर। तो ये हमारे पास चौथा ग्रुप जो हो गया। हमने पहले अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा कि अगर हम अल्काइल के साथ OH लगा दें तो वो अल्कोहल बन जाते हैं। अगर हम अल्काइल के साथ कार्बोनिल कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, उसके साथ इस तरफ H लगा दें, इस तरफ अल्काइल ग्रुप, तो वो अल्डिहाइड बन जाता है। अगर उस कार्बोनिल कार्बन यानी कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ अल्काइल लगा दें, दूसरी तरफ भी अल्काइल, तो वो कीटोन बन जाता है। और अगर दरमियान में ऑक्सीजन है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, उस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, तो वो क्या बन जाता है, ईथर लिंकेज बन जाता है। ये इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके पास आ सकते हैं एस्टर लिंकेज आ सकती है। क्या आ सकती है, एस्टर लिंकेज। उसमें क्या होगा, उसमें अभी हम देखते हैं कि कार्बोनिल कार्बन की एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा जैसे कीटोन में होता है, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ हमने एक ऑक्सीजन लगा के उसके साथ फिर क्या करना है, यानी अल्कोक्सी ग्रुप जो है वो लगा देना है। क्या करना है, अल्कोक्सी ग्रुप लगा देना है। कैसे हम लगाएंगे, ये देखें, एस्टर लिंकेज क्या हो गया आपके पास। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एस्टर लिंकेज क्या है। एस्टर लिंकेज होती है आपके पास कि आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, उसके एक साइड पे आप अल्काइल रेडिकल लगाएं, दूसरी साइड पे आप क्या करें, ऑक्सीजन लगा के उसके साथ क्या करें, एक और आपका अल्काइल रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरह की लिंकेज आपको मिलती है तो ये क्या होगी, एस्टर लिंकेज। यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ एक तरफ अल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, अल्कोक्सी, और ये क्या है, अल्काइल। तो अगर ये वाला ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल और एक तरफ अल्कोक्सी ग्रुप, दरमियान में ये कार्बोनिल कार्बन है, तो ये आपके पास क्या होगा, एस्टर लिंकेज होगी। क्या होगी, एस्टर लिंकेज होगी। इसका आपको 2 फार्मूलाज जो है वो 2 कंपाउंड पूछे जा सकते हैं और फिर कहा जाता है जी इसका आप क्या करें, इसका आप जो है वो बताएं इसके नाम। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, इसको हम एसीटेट भी कहते हैं। ये आपके पास आएगा सपोज CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये सारे को हम एसीटेट कह सकते हैं। तो ये क्या एस्टर है, तो ये आपके पास क्या आएगा, मिथाइल एसीटेट। क्या आ जाएगा इसका नाम, मिथाइल एसीटेट। ये आपने याद रखना है। और अगर आपके पास ये आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, ये इस तरह भी लिखा हो सकता है या फिर ये C2H5 इस तरह भी लिखा हो सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये इतनी बने 2 और ये 3 5, ये इस तरह भी लिखा हो सकता है और ये भी। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये था आपके पास मिथाइल एसीटेट, तो ये आपके पास आ जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या आ जाएगा, इथाइल एसीटेट। क्या आ जाएगा, ये इसका फार्मूला क्या होगा, इथाइल एसीटेट। क्या होगा, इथाइल एसीटेट।
ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर इधर भी इथाइल हो जाता है, इधर एक और आपका कार्बन, तो उस तरह से ये क्या हो, इथाइल की बजाय क्या होगा, प्रोपाइल एसीटेट हो जाएगा। तो ये आपने क्या करना है, इसको याद रखना है। ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इथाइल एसीटेट क्या होता है और मिथाइल एसीटेट क्या होता है। तो ये आपने फार्मूलाज लिखने हैं, एस्टर लिंकेज का बताना है। इसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो कार्बोनिल कार्बन होती है C डबल बॉन्ड O, इसके एक साइड पे तो अल्काइल ग्रुप लगा होता है और दूसरी साइड पे अल्कोहल यानी OH ग्रुप लगा होता है। तो अगर ये वाला आपके पास फंक्शनैलिटी आ जाती है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो इसको हम, ये कौन सी क्लास होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। हम इसका जो है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड आ जाता है, ठीक है, CH3 C डबल OH। फिर आपके पास ये भी आ सकता है H C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। ये तो अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ OH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ अल्काइल, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है, हमने अल्कोहलिक ग्रुप को डिस्कस किया, हमने एल्डिहाइड को, कीटो ग्रुप को, ईथर ग्रुप को, एस्टर ग्रुप को, एस्टर लिंकेज को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अमीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन्स, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन आ जाती है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो उसको आप कैसे जो है वो समझेंगे, उसके लिए आप ये कहेंगे कि हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और यानी हम ये देखेंगे कि ये क्या आपके पास अमोनिया है। क्या है ये? अमोनिया। अमोनिया है, आप इसका एक H कम करके अल्काइल ग्रुप लगा दें। क्या कर दें आप? अल्काइल ग्रुप लगा के आपने क्या कर दिया, ये बना दिया जी NH2। क्या कर दिया? NH2 कर दिया। ये आपके पास क्या आ जाएगी? अमीन। ये वाला जो ग्रुप है NH2 ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप या अमीन होंगे, फंक्शनैलिटी क्या होगी? अमीन। तो अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो NH2, ये क्या होगा, ये इसका फार्मूला देखें CH3NH2, ये मिथाइल अमीन आ जाएगा। क्या होगा? ये मिथाइल अमीन इसका नाम होगा, ठीक है जी। ये आ सकता है। अगर आप क्या करें, इसको आप प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी अमीन, ठीक है जी। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी अमीन भी कहते हैं इसको। अगर आपको ये भी कहा जाए कि इसके 2 हाइड्रोजन निकाल के हम क्या कर दें, यानी ये एक हाइड्रोजन रहने दें, बाकी 2 हम क्या लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें। इधर भी अल्काइल लगा दें, इधर भी अल्काइल लगा दें। ये आपके पास क्या हाइड्रोजन है। तो ये देखें, ये जो अमीन का जो नाइट्रोजन है ये 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो ये क्या होगा? ये सेकेंडरी अमीन होगी। क्या होगी? सेकेंडरी अमीन होगी। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप ये देखें, एक और आपके पास आ जाती है, ये जो अमीन है इसके तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर दें। क्या कर दें? तीनों अल्काइल के साथ क्या कर दें? रिमूव कर दें। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी। तो ये क्या होगा? टर्शरी अमीन होगी। क्या होगी? टर्शरी अमीन होगी। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। तो ये अमाइनो ग्रुप, अमीन जो है ये क्या होगी? अगर आपके पास NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो आप कहेंगे कि ये क्या है? अमीन्स हैं आपके पास। अगर NH2 और एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी, और अगर आपके पास एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये आपके पास क्या होगा? सेकेंडरी। मिसाल के तौर पे आप देखें, यह CH3N, यहां पे भी CH3 आ गया और ये H, ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो ये क्या होगा? डाइमिथाइल अमीन होगी, इसका नाम होगा। ये कौन सी? सेकेंडरी होगी। अगर हम ये हाइड्रोजन भी रिमूव करके यहाँ पे भी CH3 लगा दें तो ये ट्राइमिथाइल अमीन बन जाएगी, और ये कौन सी होगी? टर्शरी अमीन होगी आपके पास। ये आपने याद रखना है। और एक आपके पास जो फंक्शनैलिटी आती है, आप क्या करते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं?
अल्काइल ग्रुप के साथ आप हैलोजेंस लगा देते हैं। हैलोजेंस कौन से होते हैं? ये जो हैलोजेंस होते हैं आपके पास 7 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन वगैरह जो है वो आप लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे आपके पास? हेलाइड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या होंगे? आपने अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, अल्काइल बन गया, उसके साथ आप हैलोजेंस लगा दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्काइल हेलाइड्स। इसका नाम क्या होगा? अल्काइल हेलाइड्स। क्या नाम होगा? अल्काइल हेलाइड्स। ये हमने अल्काइल ग्रुप के साथ क्या कर दिया? हैलोजेंस लगा दिया। हैलोजेंस आपके पास क्या हो सकते हैं? ब्रोमीन है, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। तो ये आप लगा दें अल्काइल ग्रुप के साथ तो ये क्या बन जाएंगे? हेलाइड्स बन जाएंगे, अल्काइल हेलाइड्स। तो इसी तरह से अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप ये है CH3 CH2, यहाँ पे आपने कोई हैलोजन लगा दिया तो ये क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। क्या होगा इसका नाम? इथाइल। यानी अगर फ्लोरीन लगा हो तो फ्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन लगा हुआ क्लोराइड, ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमाइड और आयोडीन लगा तो आयोडाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लगा होता तो इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएंगे? हैलोजेंस आ जाएंगे। इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बन सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर आपके पास CH3 CH2 CH3 आप यहां से हाइड्रोजन निकालें तो ये आपके पास क्या है? ये बन जाएगा CH3 CH, यहां पे आके हैलोजन लग जाता है, हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो ये जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है ये फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। ये एक कार्बन से अटैच है आगे, ये क्या होगा? प्राइमरी। इसको उसी तरह से प्राइमरी। इस तरह अगर हैलोजन लगा हुआ है तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। और अगर आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, अल्काइल ग्रुप है, ये नहीं, ये CH3 CH3, यानी इधर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कोई हैलोजन लग जाता है तो ये क्या होगा? ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा? ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से क्या करना है? प्रिपेयर करना है। तो हेलाइड्स क्या होते हैं? अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है, उसके साथ हैलोजेंस लगा दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दें तो वो हेलाइड्स बन जाते हैं। अगर वो जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो फर्दर किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, जैसे आपके पास क्या है? CH3Cl, तो ये क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होगा। इसको आप हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? हैलो अल्केन्स भी इसको कह सकते हैं। ये भी आपने याद रखना है। क्या है? हैलो अल्केन्स भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये, और अगर ये जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो क्या होगा? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। हम उसके साथ हाइड्रोजन निकाल के हैलोजेंस लगा दें तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर ये जो कार्बन है जिससे हमने हाइड्रोजन निकाला है वो फर्दर आगे 3 अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है तो वो क्या होगा? यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन, तो वो टर्शरी हो जाएगा। तो ये था सारा आपके पास फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया। सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, डबल बॉन्ड है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अल्कीन बन जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, ये नेक्स्ट चैप्टर हम क्या करेंगे? डिटेल से इसमें देखेंगे, सारे उसकी रिएक्टिविटी भी देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको सिंपल डेफिनेशन पूछ लेता है वो कि फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें, फिर आपको वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एस्टर लिंकेज क्या है, ईथर लिंकेज क्या है, अल्डिहाइड लिंक जो है वो ग्रुप का क्या होते हैं, कीटो ग्रुप क्या होते हैं, सेकेंडरी मीन क्या होती है, टर्शरी मीन क्या होती है, प्राइमरी मीन क्या होती है, सेकेंडरी हेलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी हेलाइड्स क्या होते हैं, टर्शरी हेलाइड्स क्या होते हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर आपको कहा जाता है कि डाइथाइल ईथर का फार्मूला लिखें, इथाइल मिथाइल ईथर का फार्मूला लिखें, ठीक है, डाइथाइल ईथर का फार्मूला लिखें, मिथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखें, इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखें। ये इस तरह से आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक।